इस सोशल मीडिया पर एक गुरुद्वारे के बाहर हमारे एक सिख भाई, पंजाबी भाई, बुज़ुर्ग हैं, उम्र दराज हैं, वो लोगों को पानी पिला रहे हैं। और जो पानी पीने आ रहे हैं उसमें से जो मुस्लिम आ रहे हैं उनको वो किस तरीके से बताना चाह रहे हैं कि मुसलमान कैसे हो। बुलाओ अंकल जी। पानी पीना बैठ के। अरे मुसलमान पानी बैठ के पीना चाहिए। हाँ, पानी हमेशा बैठ के पीने से रहता है। कुरान में भी है पानी बैठ के पीना है नहीं कुरान के अंदर? जो कुरान को जो तो ये बताइए, आप मुसलमान हैं? जी हम मुसलमान हैं। पक्के नहीं, सच्चे मुसलमान हैं। अरे मुसलमान की पहचान टोपी होना चाहिए, दाढ़ी होना चाहिए। जो मुसलमान की पहचान है, जो कौमें अपनी पहचान गवा देती हैं जी वो कौमें मुर्दा हो जाती हैं। उन कौमों का वजूद मिट जाता है जो अपनी कौमें पहचान गवा देती हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो अपने हमारे सिर पे टोपी होना चाहिए। काम पे जाओ टोपी पहन के जाओ। देना तुम्हारे को किसने? अल्लाह ने देना है। देना किसने है? अल्लाह ने। ये अल्लाह पे भरोसा रखो तो जो अल्लाह की दिया वो जो तुम्हारे नसीब में है ना वो तुम्हारे को मिलेगा, जरूर मिलेगा। अपने सिर पर टोपी रखो। जो अपनी कौमें पहचान गवा देती हैं वो कौमें मुर्दा हो जाती हैं। कोई भी हो, देखो किसी वेला था जो मुसलमान था वो अपने धर्म पे पक्का था, और सिख जो थे हिंदू थे अपने चोटी और बोधी रखते थे। आज हिंदुओं ने अपनी चोटी और बोधी कटा दी है, लेकिन उसका घाटा बढ़ा है। जो सरदार है अपनी पहचान गवा देगा वो पहचान उस सरदार कौमें मुर्दा रहती है। जो अपनी पहचान बरकरार रखती हैं वो कौमें जिंदा रहती हैं। तो जो कौम अपनी पहचान शर्म महसूस करती हैं टोपी पहनने से, दाढ़ी रखने से पहचान करते, जो हमारे सिख हैं बच्चे दाढ़ी कटाते हैं, जो हिंदू अपने जनेऊ नहीं पहनते, जो अपनी कोई भी कौम है जो अपनी पहचान गवाती है वो कौम मुर्दा। जो मुसलमान आ रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप मुसलमान हो, बैठ के पानी पियो, सर पे टोपी होना चाहिए। और उसमें बहुत सारी बातें कही हैं कि जो कौम अपनी पहचान मिटा देती है वो मुर्दा हो जाती है। ये इस तरीके की बातें एक दूसरे धर्म का शख्स कर रहा है, जो बातें हमें ख़ुद मालूम होना चाहिए। हमारे नबी ने जिन चीज़ों की तालीम दी है हमने उसके ख़िलाफ़ काम किया है। अगर आप पानी पीने गए हैं, आपके सर पे टोपी होती, आप बैठ के पीते, तो वो क्यों कहते? इसलिए कि बेअमली आज आपके अंदर पाई जाती है। एक गैर मज़हब का शख्स हमें दावत दे रहा है, हमें बता रहा है कि तुम्हारे कुरान में क्या है, तुम्हारे नबी ने क्या फ़रमाया है, पानी मुसलमानों को कैसे पीना चाहिए, मुसलमानों का तरीक़ा क्या होता है। जो कौम ख़ुद को भुला देती है, जो कुरान के ख़िलाफ़ काम करे, हदीस के ख़िलाफ़ काम करे, उसका हश्र क्या होता है। आज वो हो रहा है। एक गैर मज़हब का शख्स आपको दावत दे रहा है दीन की तरफ, माइल हमें होना चाहिए। आज वो हमें मैसेज दे रहे हैं कि आपके मज़हब में क्या, आपके इस्लाम में क्या है। आज भी गैरत बाकी है। मुसलमान हो तो दीन सीखो और अपने बच्चों को दीन सिखाओ। अपने यहाँ जो भी तकरीबात हैं वो शरा के दायरे में करो। कहीं भी हो, चाहे आप गन्ने का जूस पिएँ, चाहे कोल्ड ड्रिंक पिएँ, चाहे पानी पिएँ, बैठकर पीना चाहिए। कहीं आप होटल पे खाना खाने जाएं, बेटर खाना लेके आए तो आप रुमाल निकाल लीजिए, सर पे टोपी रख लीजिए, खाना टोपी लगा के खाएं, बैठ के खाएं, ताकि चार लोग आपको देख के कहें कि ये मुसलमान है। मुसलमान का बच्चा अपने नबी का वफ़ादार होता है, इस्लाम के ख़िलाफ़ वो कोई काम नहीं करता है। सिस्टम फ्री स्टाइल, खाना बाहर खा रहे हैं, सर पे टोपी नहीं है, नंगे सर खड़े होकर खा रहे हैं। अब तो बेगैरत ये कौम हो गई है कि अपने घर शादी बारात का भी प्रोग्राम करेगा। यहाँ तक कि कुछ इतने नीच हो गए हैं, बड़ा सख्त जुमला है, इतने नीच हो गए हैं कि वो गौसे आदम की नियाज भी कर रहे हैं, अपने बच्चों का अकीका भी कर रहे हैं, तो होटलों में स्टैंडिंग। उनको शर्म ही नहीं आती है कि जिस नबी की सुन्नत को आप अपना रहे हो, उस नबी ने खाना खाने का सुन्नत तरीका क्या बताया है। खुदारा अपने अंदर इनकलाब पैदा करें। मुसलमान हो तो मुसलमान जैसे दिखो, दूर से मालूम हो जाए कि मुसलमान का बच्चा आ रहा है। मुसलमान तो इतने नर्म दिल होते हैं कि उनको देखकर दूसरों ने सबक सीखा है। तुम्हारा किरदार, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारी ईमानदारी,
तुम्हारा सिस्टम ऐसा हो कि दीगर मज़हब के लोग तुम्हें देख के तुम्हारे मज़हब की तारीफ़ करें। पंजाबी भाई ने जो बातें कही उनको आप सुनिए और गौर से सुनिए और ख़ुद के अंदर इनकलाब पैदा कीजिए।